कोलोक्विजम चैप्टर 589 आ चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये चैप्टर क्या है दोस्तों, आपको इसके बारे में बता दूं तो आपकी खुद के हाथ में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है। ये वही चर्च में शायद इससे पहले जहाँ पे मिस्किन पे हमला हुआ था, जहाँ पे लायन मैन आ चुका है और वहाँ पे किसी का बैठ के इंतजार कर रहा था। इतनी देर में वहाँ पे मिस्किन आती है और कहती है कि तुम मेरा बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। लायन मैन मिस्किन को कहता है, मिस्किन को देखता और कहता है कि हेलो, और मिस्किन कहती है कि तुम लायन मैन हो ना, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम है यिन हो किम। और दोस्तों पीटीजे ने क्या यहाँ पे काम किया है और मिस्किन यहाँ पे क्या खतरनाक लग रही है। और तो यही बात लायन मैन भी कहता है कि तुम तो मेरी उम्र की लग रही हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा यंगर लग रही हो। और मिस्किन उससे चिढ़ाते हुए कहती है, तुम मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुमने किसी और को कहा तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। और लायन मिस्किन कहती है कि तुम्हें लेटनिक चॉय ने भेजा है ना, और लायन मैन कहता है कि हाँ, और वो उसे एक चीज देता है, कहता है कि मेरे मास्टर ने ये आपको देने के लिए कहा था। और लायन मैन पूछता है ये क्या है, कि आप मुझे बता सकते हो। और मिस्किन कहती है कि बच्चे, तुम्हें इसके बारे में नहीं जानना चाहिए, बच्चे इस चीज से जितना ही दूर रहे उतना ही अच्छा है। और मिस्किन मन ही मन में सोच रही थी कि लेटनिंग चॉय ने शायद कोई बड़ी चीज के बारे में ढूंढ लिया है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, कहता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम हो चुकी है। और मिस्किन पूछती है प्रॉब्लम, वो क्या प्रॉब्लम है। और वो बंदा आके कहते हैं कि एक मिस्टीरियस गैंग यहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और मिस्किन कहती है कि उन लोग ने मुझे ट्रैक कर लिया। और वो बंदे कहते हैं कि हम, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आपको ट्रैक किया है, उन्होंने उस बच्चे को ट्रैक किया है। और लायन मैन सोच के हैरान हो जाता है, कहते हैं उन लोगों ने मुझसे ट्रैक किया है। और तभी वहाँ पे जेंटलमैन आ जाता है और कहता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो। और उसने पूरी गैंग लेके आया हुआ होता है। और मिस्किन के साथ जो बंदे थे उनमें से एक उससे पहचान जाता है और वो कहता है कि तुम तो चाल बुक हो ना। और जेंटलमैन कहता है कि ये कौन है, ये नाम तो मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। और वो बंदा कहता है कि ये तुम्हारा ही नाम है। और जेंटलमैन हमें बताता है कि उन्होंने मिस्किन को कैसे ट्रैक किया। जेंटलमैन ने दरअसल लायनमैन को पहले ही पहचान किया था, लेकिन उसे वहाँ पे उसे खत्म नहीं करा। उसने वहाँ पे अपने कुछ बंदों को पीछे लगा दिया, और पीछे लगाया तो फिर उसी तरीके उसने मिस्किन को ट्रैक कर दिया। लायनमैन उससे मिलने का आया था। और मिस्किन बोलती है कि मेरे को लगा तुम मुझे कोई ना कोई दिन ढूंढ ही लोगे, लेकिन मुझे नहीं लगा ये वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। तो तुमने फाइनली एक्शन लेना तैयार कर लिया है। और मिस्किन कहती है कि तुमने फाइनली एक्शन लेना तैयार कर चुका है, लेकिन इसका मतलब कि उन लोगों को प्लान चालू कर दिए। और लायनमैन कहते हैं कि मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। और मैं तुम्हें ऐसा दिख रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, उससे लड़ाई कर सकता हूँ। लेकिन मिस्किन कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब लड़ाई शुरू होगी तो तुम ये चीज लेना और भाग जाना। और लायनमैन सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहते हैं क्या। और मिस्किन कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो मेरे बंदे हैं ना, जिनका नाम एलर्स है, वो यह सब चीज को देख लेंगे। और मिस्किन मन ही मन में सोच रही होती है कि जेंटलमैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हमें मदद की जरूरत चालू होगी। और वो इसी किसी को मैसेज करती है, हमें हिसाब से वो टॉम बेम को मैसेज कर रही है, जो कि पिछले चैप्टर के एंड में हमें दिखाया गया था। और यहाँ पे एक बंदा रिपोर्ट कर रहा है, तो कहता है कि मैं इस साइड से फोन कर रहा हूँ और हमारे यहाँ पे बंदे सारी के सारी खत्म हो चुके हैं। और वो बंदा कोई पुलिस वाला बंदा सुनता है, और ये वही बंदा है मिस्टीरियस, जो कि हमें इससे पहले भी दिखाया गया था। और वो सपोर्ट के हस्ते करता है और कहता है कि यहाँ पे टॉम हम सबको एक एक करके मार रहा है, हमें मदद की जरूरत है। हमें टॉम का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक एक करके क्या मार रहा है। और वहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि कोई भी चीज का इस्तेमाल करो, लेकिन उसे जितना चाहे उतना रोक के रखो। और टॉम भी यहाँ पे एक बंदे का पकड़े तो उसका मुंह से ही काट देता है। और वो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक बात कहते हैं, कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है फर्स्ट जनरेशन के बंदों, हम 3 जनरेशन के बंदों ने तुम्हें ऐसे क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि तुम हमारे सामने एक बच्चे के जैसे थे और हमने तुम्हें एक दूसरे के साथ खेलने छोड़ दिया था। और टॉम जी ने यहाँ पे एक साथ 3 लोगों को फाड़ के रख दिया है और कहते हैं कि तुम सब बच्चे हो, अगर हम मूव करें तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। और वो एक एक करके वहाँ पे सभी लोगों को मारना चालू रखता है। और एक बंदे का तो हाथ ही काट लेता अपने दांत से, और इसे कहते हैं असली बीस्ट। और टॉम भी इतनी जोर से कदम जमीन पे मारता है कि वहाँ की पूरी जमीन टूटने लग जाती है। और टॉम भी भागते हुए दूसरी तरफ जाने लगता है, जहाँ पे पुलिस वाले थे। और पुलिस वाले वहाँ पे ट्रेजर गन टॉम ली के ऊपर फायर करते हैं। और वो कोई नॉर्मली ट्रेजर गन नहीं थी, फिर एनिमल को सडू करने के लिए रहती है ना, वो ट्रेजर गन थी। और वो सोचते हैं कि इससे वो टॉम ली को रोक लेंगे, क्योंकि जानवर को रोक लेते तो ये क्या चीज की होगी, लेकिन उन लोग ने सोचा नहीं था टॉम ली का इस पर कुछ असर नहीं होता। और वो ट्रेजर गन को पकड़ लेता है और उन्हें घुमा के जमीन पे दे मारता है। और दे मारते तो वो एक कार देखता है,
कार देखते है जो कि उसकी तरफ बहुत स्पीड में आ रही थी और वो उसे आके मार भी देती है और बंदा सोचता है कि मैंने उसे कार से मार लिया, अब तो वो मतलब डैमेज दिए हुए मारे ही जा चुका होगा। और वो देखते है टॉम भी को कुछ भी नहीं हुआ है, तो वही सोचा मैंने कार यूज की फिर भी इस शैतान को कुछ नहीं हुआ। और फिर टॉम भी एक ही झटके में उस कार का शीशा तोड़ के उस बंदे का बात खत्म। फिर वो सीन वही कट होता है, एक बंदा दिखाया जाता है जो कि रिपोर्ट कर रहा है, कहता है कि मैं फील्ड पे आ चुका हूँ और यहाँ पे टॉम भी नहीं है और हमारे जितने भी बंदे थे फर्स्ट जनरेशन के एलीट उन्हें टॉम ली ने खत्म कर चुका है और वो पॉइंटलेस था, उन्होंने टॉम ली को रोक भी नहीं पाए। और हमें टॉम ली को दिखाया जाता है जो कि स्लेटर के ऊपर पाए दे रहा होता है और वो वहां से बहुत स्पीड में निकल रहा होता है और वही बंदा हमें बताता है कि अल्टीमेट किंग अभी भी जरासिक भी बूढ़ा नहीं हुआ, वो अभी भी अपने प्राइम मरी है। हमें फर्स्ट एफिलिएट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा अपने घुटनों पे गिर जाता है और उसके आसपास दिखाया जाता है बहुत से बंदे को किसी ने मारा हुआ और कोई भी अपना में इंडिया का उन्होंने उसने अकेले ने यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में जितने बंदा है तो उन्हें मार दिया और उसने जरासिक भी डैमेज नहीं किया। इसी के जरिए हमें दिखाया जाता है कि विंडो का पावर लेवल तो हुआ है, पावर लेवल अप तो हुआ है और तभी वहाँ पे कोई आता है और कहते हैं ग्रेट वॉर और वो और कोई नहीं यूजिंग रहता है और कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया और विंडो कहते हैं मैं तुम्हें स्पोर्ट करने आने वाला था, लेकिन यूजिन कहते हैं कोई वो बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो विंडो को कहते हैं वाइस चेयरमैन तुम्हें, और वो कहते हैं वाइस चेयरमैन सिचुएशन बहुत खराब है, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने पुलिस कमिश्नर को और मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट थे ना पुलिस में और हायर ऑप्स में, मैंने उन सबको कॉन्टेक्ट किया लेकिन उनमें से किसी ने भी फोन नहीं उठाया। दरअसल वो बंदे अपॉर्चुनिस्ट थे, यानी कि मतलब वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने वाले थे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था उसके बुरी तरीके से बैक स्टैप करेंगे। अब मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता, हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी से जल्दी। और वो सब बंदे और ब्लैक वर्कर जिंग योंग पार्क को लेके जाने लगते हैं और वो बस में निकल लेते हैं, फर्स्ट एफिलिएट की बस में बैठ के सब निकल लेते हैं। हम इंडिया पूछते हैं हमें कहाँ जाना चाहिए और यूजिन कहते हैं कि हमारे पास एक ही तो जगह है जाने की और वो है वर्कर का HQ। दरअसल मैं भी देखना चाहता हूँ वर्कर का HQ कैसा है और मिंडो से पूछते हैं कि तुम इसके बारे में श्योर हो और यूजिन कहता है कि हाँ हमारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है और वो अपनी मतलब फोर्स को चारों तरफ बढ़ा देता कि जल्दी से जल्दी वो ढूंढ ना पाए और वो पूरी स्पीड मतलब वो अब निकलने लग जाते हैं। और एक बंदा रिपोर्ट करता है कि और एक बंदा जो भी कार चला रहा था वो रिपोर्ट करते थे हमारी जो फर्स्ट एफिलिएट में जितने भी अपन ने फोर्स भेजे थे वो सारी की सारी वाइप आउट हो चुकी है और वो चिंगसू को सब फोर्स भेज रहा था और अपना चिंगसू और वो ऑर्डर के रास्ते मांगता है और अपने चिंगसू को ऑर्डर देने के लिए कहता है। अपना चिंगसू कहता है कि ऑर्डर मैंने वो ऑलरेडी दे चुका है और वो बंदा कहता है तुम क्या बारे में बात कर रहे हो। और सभी हमें वर्कर के थर्ड एफिलिएट में दिखाया जाता है जहाँ पे वो ब्लैक वर्कर ने सभी लोगों को खत्म कर चुका था, लेकिन वहाँ पे आ चुके हैं फर्स्ट जनरेशन के किंग और चिंगसू ने फर्स्ट जनरेशन के किंग लोग को यहाँ पे भेजा था और ये देख के और फर्स्ट जनरेशन किंग यहाँ पे आ चुके और कहते हैं कि हम सही जगह पे आए और अब हमारा काम है इन सबको डिस्पोज करने का। तो हमें इन सब के बारे में दिखाया जाता है जो कि युंगिंग के नंबर 2 और नंबर 3 और फर्स्ट जनरेशन का सिंगू हान और जिंगसू कहता है कि उन लोग ने एलीट को तो टेक डाउन कर लिया है लेकिन फर्स्ट जनरेशन के किंग एक डिफरेंट लेवल पे, अब उनको समझ आएगा असली जंग अब शुरुआत हो रही है। और हमें फर्स्ट फोर्थ एफिलिएट में भी दिखाया जाता है जहाँ पे भी किंग आ चुके हैं और वो बोलते हैं कि हमें लगता है हम सही टाइम पे आए। और वो मार्क्स वाले बंदे मैं उन्हें देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा हूँ और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ का है मुझे बता दो, ये मुझे देख के टर्की लग रहे हैं शुरू से। और नंबर 2 और नंबर 3 जो कि सिंचो के मतलब किंग के नंबर 2 नंबर 3 और वो कहते हैं कि हमारे बॉस ने तुमसे कुछ कहा है तुम बताने वाले नहीं हो। तो उनका फर्स्ट जनरेशन का किंग मूगिंग जिंग वो कहते हैं कि छोड़ दो, वैसे भी मैं उनको उन लोग जहाँ से आए उनकी माँ की वही पे डालने वाला हूँ अभी बंदा कर रहे हैं। और वर्कर के सेकंड एफिलिएट में जहाँ पे बहुत सारे ताकतवर बंदे अभी भी है और वहाँ पे ब्लैक वर्कर भी है, वहाँ पे उसने 2 किंग को भेजा है और वो भी वही कहते हैं कि लगता है हम सही जगह पे आए। यहाँ पे मतलब बहुत ही ज्यादा ताकतवर बंदे हैं और हमें वहाँ के नंबर 2 और नंबर 3 को भी दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि जो कि एकदम मतलब पूरी सिचुएशन मजाक टाइप पे रहे थे और कहते हैं कि मेरे साथ शर्त लगाओ कि कौन इन्हें जल्दी से डाउन कर सकता है और जो भी हारेगा उन्हें अपना बिजनेस दूसरे बंदे को देना होगा। और मिंटो जो कि अब जा रहा था वो पीछे कुछ नोटिस करता है कि उनके पीछे कोई कार आ रही है। कहते हैं कि हमारे पीछे हम प्रॉब्लम में। और यूजिन कहता है क्या, और वो मिंडो को बताता है कि हमारे पीछे बहुत सारे लोग अभी भी चेस कर रहे हैं। और यूजिन कहता है कि मैंने न्यूज़ तो फैला दी थी लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है। और यूजिन सोचते है कि हम अब उन्हें पीछे तो नहीं छोड़ सकते, अब हमें क्या करना चाहिए। और वो सोचता है कि मेरा सिर दुखने लगा है, इसलिए देखें
अमिंडो कहता है ये अब हमारे पास एक ही चार है। और यूजिन पूछते है कि तुम और यूजिन कहता है कि क्या रास्ता है तुम्हारे पास, मुझे बताओ। और फिर टॉम ली जो कार लेके भाग रहा था वो चलाते चलाते जा रहा है और वो कार के नीचे अचानक से बहुत सारी मतलब नुकीली चीज आती है और वो कार पलट जाती है। वो कार पलटने के बाद भी अपने बेस्ट को जरा सी भी कुछ नहीं हुआ और वो गाड़ी के बाहर निकल जाए और उससे कोई माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने नहीं सोचा था मैं तुमसे ऐसे ही मिलूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें ऐसा रोकना पड़ा इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और टॉमली कहते तुम्हें माफी मांगने की कुछ जरूरत नहीं क्योंकि तू ऑलरेडी थोड़ी देर में मरने वाला है। और टॉमली पूछते है तुम कौन हो और हमें वही पुलिसमैन दिखाया जाता है जो कि फाइनली अपना चेहरा हटाने वाला है। और वो कहता है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो अपना नाम जे बताता है और कहता है कि अपना नाम जे बताता है। और टॉमली कहता है कि मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए और जे कहता है कि मेरी बाइक चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगना चाहिए हम ट्रेड करते हैं। और टॉम भी सुनता है ट्रेड और हमें दिखाया जाता है ये जे जिसके पास स्ट्रेंथ स्पीड और टेक्निक की मास्टरी है वो अपने टॉम ली की तरफ बढ़ने लग जाता है और जो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे हरा दूंगा और मैं तुम्हारा टाइटल ले लूंगा अल्टीमेट किंग का। ये ट्रेड ऑफ तुम्हें कैसा लगा। और वो टॉम ली को बहुत ही जोर का भुक्का मारता है लेकिन अपना टॉम ली ठहरा वो अपने सिर से उसका भुक्कट रोक लेता है और हमें टॉम ली के बारे में दिखाया जाता है जिसके पास एंडोरेंस स्ट्रेंथ और टेक्निक की मास्टरी है। और चार मास्टर के बारे में सुन के जे की फट के हाथ में आ जाते और कहते हैं कि चार। और टॉम भी कहते हैं कि तुम्हें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं, हमारे जनरेशन में सभी बंदे चार या उससे ज्यादा की मास्टरी लेके बैठे थे। और चैप्टर 589 खत्म, लेकिन मेरी वीडियो नहीं। तो हम इस वीडियो के बारे में कुछ ना कुछ जरूर हम इस वीडियो के बारे में भी थोड़ी डिस्कस करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन टॉम ली और जे की फाइट के बारे में बात करें। अगले चैप्टर में इनके बारे में क्या हो सकता है। और हमें जीती हुई जिस तरीके से भी टॉम ली को दिखाया गया है वो बहुत ज्यादा ओवर पावर है। मुझे नहीं लगता जे उससे रोक भी पाएगा। उसे रोकने के वास्ते मैंने इससे पहले भी कहा था उसे रोकने वास्ते जेंटलमैन या खुद कीते किम लगेगा, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो सकता है अभी कुछ भी हम नहीं कर सकते। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे टॉम ली इसको कुत्ता बना देगा और वो खुद दूसरी तरफ निकल टॉम ली जे का कुत्ता बना देगा और वहाँ पे कीते किम आएगा इससे भिड़ने के वास्ते। और वो भी हमारे अगले चैप्टर में नहीं दिखाया जाएगा और अगले चैप्टर के एकदम एंड में कीते किम आएगा वो भी हमें अगले चैप्टर में नहीं दिखाया जाएगा। अगले चैप्टर के बिल्कुल एंड में कीते किम आएगा और हमें वहाँ पे दिखाया जाएगा कि कीते और टॉम ली की लड़ाई हो रही है। और मेंढक का प्लान क्या था वो क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से मेंढक अपने ब्लैक वर्कर के साथ ऑलरेड फाइट करने के बारे में यूजिन को कहेगा और यूजिन यहाँ पे बहुत करके अब एलाइड को फोन लगा सकता है क्योंकि मैंने सोचा था मिस किम फोन लगाएगी लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी लाइनमैन है और मेरे को लगता है लाइनमैन वहाँ पे जैक को फोन लगाएगा या मिस किम ने जिसको मैसेज किया है वो भी मतलब मिस किम ने किसको मैसेज किया हमें वो भी नहीं दिखाया गया है। एक तो मैसेज टॉम ली की सकते है और दूसरी भी डैनियल लोगों को भी कर सकती है।